हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मैं सबसे पहले मंदिर की सफाई कर लूँ। तो वैसे मैं रात में तो कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी फिर से सुबह में गंगा जल के साथ अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो हमें मंदिर में ही विराजमान करना है माता रानी को। तो मैंने ये पटरा सा बिछा लिया है और इस पे मैं अब लाल कपड़ा लगा दूँगी। लाल कपड़े पे फिर इसी पटरे पे, आपको पता होगा कि लाल कपड़े पे ही माता को स्थापित करते हैं। तो मैंने चावल डाल दिया थोड़े से, और थोड़े से मैंने गणपति जी को जहाँ विराजमान करना वहाँ रख दिया है। तो ये मेरी थाली, जिसमें मैंने सारे सामान एक जगह कर लिए हैं। तो इसमें मैं जो अपने उगाऊंगी, तो इस बर्तन को मैं पहले अच्छे से स्वास्तिक इसमें बना लूँगी, और स्वास्तिक बना के मैं इसमें फिर बाद में मिट्टी भरूंगी। मैंने अच्छे से इसे क्लीन कर लिया था गंगा जल के साथ। तो ये मेरे हैं आम के पत्ते। आम के पत्ते पे भी टीके कर लेना चाहिए, खाली नहीं चढ़ाना चाहिए कभी भी। और ये है मेरा नारियल। सारी चीज़ों पे आप अच्छे से तिलक कर लो, उसके बाद ही आप पूजा करो। तो ये है हमारा, जिसमें हम अपना कलश बैठाएंगे। तो इस पे भी मैं स्वास्तिक बना दूंगी, और स्वास्तिक बनाने के बाद पूरी तरह से मैं अच्छे से इसमें डिज़ाइन बना दूंगी। तो ये हमारा हो गया स्वास्तिक का चित्र, और इस पे मैं कलावा बांध दूँगी, क्योंकि कलश को खाली नहीं रखना चाहिए। तो हमें कलश पे कलावा ज़रूर बांध लेना चाहिए। तो कलावा बांधने के बाद अब इसमें मैं गंगा जल डाल लूँगी, और गंगा जल डालने के बाद फिर उसके बाद ही मैं इसे अच्छे से पानी से भरूँगी। तो ये सारे काम आप कलश बैठाने से पहले ही करना है। तो कलश बैठाने के बाद आपको पानी वानी नहीं डालना है। तो मैं पहले, अब जिसमें मुझे जौ उगाने हैं ना, उसमें मैं पहले मिट्टी डाल लूँगी। तो मिट्टी जो होनी चाहिए वो पूरी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, उसमें रेत मिक्स होना चाहिए। या तो रेत ही हो या तो रेत मिट्टी आपको मिल जाएगी, वो आप ले लेना और साफ़ ज़रूर कर लेना। तो ये मेरी रेत मिट्टी एकदम ही साफ़ थी। और ये जो जौ हैं, ये मैंने रात को भिगो दिए थे, क्योंकि कहा जाता है कि रात को भिगो के रखने से अच्छे से जौ आते हैं। तो सबसे पहले मैंने मिट्टी डाल ली, फिर उस पर मैं जौ डालूँगी, फिर इसके ऊपर मैं थोड़ी सी और मिट्टी डालूँगी, फिर इसके ऊपर फिर से एक लेयर और थोड़े से जौ डाल दूँगी, ताकि जौ कहीं कम ना हो जाए। क्योंकि फिर ये है हमारा पान का पत्ता। तो और ये है हमारा जो हम कलश में डालने वाले हैं। तो मैंने इसमें एक कसेली, और हमने हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 रुपए का सिक्का, पतासे, और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। और हम इसमें थोड़े से फूल डाल देंगे। और लास्ट में मैं इसमें ये डाल रही हूँ एक कपूर, क्योंकि जिससे इसमें थोड़ी सी स्मेल ना हो और पानी ज़्यादा गंदा ना हो। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि कलश का पानी जो होता है ना, वो सड़ जाता है, और ये सब चीज़ें ना सड़ें, उसमें कीटाणु ना होए, इसके लिए मैंने इसमें एक कपूर डाला है। तो हम इस तरह से पान के पत्ते को अच्छे से लगा लेंगे। कम से कम 7, 5, 11 ऐसे होने चाहिए। और इसके बाद हम जो ढक्कन लेंगे, उस पे हम चावल रख लेंगे। चावल रखने के बाद ही कलश पे हम उसमें ये नारियल अपना रखेंगे। तो नारियल को आप खाली कभी भी ना रखो, उस पे आप रेड कपड़ा, कोई भी कपड़ा ले लो, या फिर चुनरी जो होती है वो आप लगा लो। इसे आप अच्छे से मौली के धागा के साथ बांध लो। तो कलश स्थापना जब हम नारियल को रखते हैं, तो ये आप ज़रूर ध्यान दें कि नारियल किधर साइड रखना है। तो नारियल का जो मुख होता है ना, वो हमें अपनी तरफ रखना है, और जो नोकीला वाला होता है ना, वो हमें पीछे की साइड रखना है। और अगर आप सीधा रखते हैं नारियल को, तो जो नारियल का मुख होता है वो नीचे की ओर, और जो नोकीला जो होता है वो ऊपर की साइड रखा जाता है। तो इस तरह से हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। तो अब मैं अपना दिया सेट कर रही हूँ। तो दिया बनाने के लिए मैं मौली का धागा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान माता रानी जो हैं, उनके लिए आप जितनी रेड चीज़ें यूज़ करें उतनी अच्छी है। तो इसलिए मैं जो अपना दिया बना रही हूँ, वो मैं मौली के धागे से ही बनाऊँगी उसकी बत्ती को। तो इसमें मैं घी डाल लूँगी। उतना घी तो हम ज़रूर डालें कि कम से कम 2 घंटे तक तो दिया जले, और कम पड़े तो आप दोबारा भी डाल लो। अगर आपको ज़्यादा देर और जलाना है तो आप बाद में भगवान को जो जो प्रसाद लगाना है वो सब आप प्रसाद भी रख लें। तो मैं अब गणेश जी को चढ़ा रही हूँ जनेऊ। तो गणेश जी को जनेऊ चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर चढ़ाएं। और अब हम तिलक कर देंगे भगवान को। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो भी आप काम करो, पहले गणेश जी को करो।
तो मैंने माता रानी को चुनरी पहना दी है, टीका लगा दिया है और मैं थोड़ा सा मौली के तागे से ही भगवान गणेश भगवान जी को और माता रानी को माला स्वरूप कपड़ा वस्त्र स्वरूप मैं ये जनेऊ चढ़ा दूँगी। तो ये मैं अभी पान का पत्ता मैंने ले लिया है। ये जो पान का पत्ता होता है ना, ये कहा जाता है कि पान के पत्ते पे माता रानी को आप भोग लगाओ ना तो बहुत अच्छा माना जाता है। इससे माता रानी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो पान के पत्ते पे आप एक कसेली और इलायची, पतासे ये सब रख लो, लौंग भी रख लो आप, और माता रानी को आप फूल चढ़ा दो। माता रानी वैसे रेड फूल वगैरह ज़्यादा पसंद करती हैं। मेरे पास ज़्यादा रेड फूल मुझे मिला नहीं, तो मैंने थोड़े से जो गुलाब के पंखुड़ी थी वही मैंने दे दिए। और आप कलश की भी पूजा ज़रूर 4 घंटे पे आपने जहाँ जौ उगोए हैं उसमें हल्का हल्का पानी डालना है, छींटा देना है उसमें। तो अब मैं दिया जला लूँगी। तो दिया जला के फिर उसके बाद मैं पाठ करती हूँ। तो दिया जला के आप कम से कम एक दो बार भगवान को दिखा दो और फिर उसके बाद आप पाठ पढ़ो और आरती हम उसके लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये प्रसाद दिखा दिया देवी माँ को। प्रसाद में आप पतासे का प्रसाद ज़रूर दो, पंचमेवा का प्रसाद ज़रूर चढ़ाओ माता रानी को, फल चढ़ाओ। ये सब कम से कम आपको तो माता रानी को साल में 1-2 बार ही माता रानी का आता है पर्व, तो आप ये सब ज़रूर करें। तो आज मैं पहला अध्याय पढ़ूँगी और पहला अध्याय समाप्त करने की क्षमा याचना ज़रूर पढ़ें। तो अध्याय पढ़ते टाइम आप हाथ में फूल ले लें और अक्षत ले लें और उसको जब आप अध्याय ख़त्म कर लें तो उसे माता रानी के ऊपर चढ़ा। तो अब मैं माता रानी की आरती कर लूँगी। तो आरती मैं कपूर के साथ करती हूँ और उसमें 2 लौंग ज़रूर डाल देती हूँ। तो आरती समाप्त करने के बाद ये देखिए आज की मेरी ये पूजा है। तो कैसा लगा ये मेरी आपको पूजा विधि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने कोई गलती तो नहीं की, अगर कोई गलती की हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे, जय माता रानी की जय।